वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ऐसा एक अमल लेकर आए हैं जिस अमल का सबको इंतज़ार था। इस हवाले से दो पहले अमल हम दे चुके हैं, या वदूदू और या जामियू का। तो बहुत से दोस्त अहबाब कमेंट में आदाद के हवाले से अर्ज़ करते थे, तो मैंने सोचा कि आज प्रॉपर तरीके से आप दोस्त अहबाब को एक ऐसी वीडियो बनाकर सेंड कर दी जाए, अपलोड कर दी जाए, जिसके ज़रिए आपके सारे शक व शुबहात और इबहाम और तमाम परेशानियों जो हैं वो दूर हो जाएं। आज की वीडियो उन दोस्त अहबाब के लिए है जो या वदूदू के या जामियू के आदाद वाला अमल के तमन्ना रखते हैं, आरज़ू रखते हैं, चाहत रखते हैं, जो परेशानी में मुब्तला हैं, जिनको या वदूदू के आदाद का पता नहीं चल रहा था कि किस तरीके से महबूब के और अपने नाम के आदाद निकाल कर वजीफ़े को करना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह नौचंदी जुमेरात आ चुकी है। इस जुमेरात के दिन या इससे अगली जुमेरात, यानी कि जब भी नया चांद शुरू होता है, उसमें जो 15 तारीख से पहले पहले जो जुमेरात आती हैं, उनमें से किसी भी जुमेरात के दिन आप मोहब्बत का अमल शुरू कर सकते हैं। इन 15 दिनों में जो भी जुमेरात आए, आप उस जुमेरात की रात नमाज इशा के बाद इस अमल को जारी रख रहे हैं, आप इसको शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये अमल फ़ायदा ना दे। और मैं समझता हूँ कि आपको फिर ज़िंदगी में किसी भी दूसरे अमल की ज़रूरत और हाजत नहीं रहेगी, और ना ही किसी अमल के तरले और मिन्नतें करनी पड़ेंगी। आप अल्लाह के फ़ज़ल से इस वजीफ़े से ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे और आपको ऐसा मोहब्बत का और ऐसा तड़प का अमल मिल जाएगा कि जिसके बाद आपको किसी और अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं वीडियो की तरफ जाता हूँ। आज सबसे पहले मैं आपको आदाद निकालने का मुख्तसर अंदाज में जामे तरीका बताऊँगा, जिससे हर दोस्त को ये आदाद निकालने का तरीका आ जाएगा और वो अपने भी नाम के आदाद निकाल सकता है, किसी के भी निकाल सकता है। उसको कोई भी कहे तो वो उसको ऐसे उंगलियों पर गिन कर बताएगा कि आपके नाम के आदाद इतने हैं। आप दोस्त अहबाब को एक आदाद वाला ये नक्शा नज़र आ रहा है, एक मैंने ऊपर अलग से बनाया हुआ है आप दोस्त अहबाब की आसानी के लिए। ये दोनों मैं आपको दोनों से समझाऊंगा, दोनों सेम हैं। मैंने फ़कत इसको आपकी आसानी के लिए इस अलहदा पेज पर जो है नकल किया है, ताकि आपको मुकम्मल तरीके से समझ आ जाए और फिर आप बार बार वीडियो के कमेंट के अंदर ये बात ना पूछें कि आदाद कैसे निकालने हैं, आप हमें आदाद निकाल कर दे दें। मेरी देखें अपनी बहुत सारी मसरूफियात हैं, तो मैं बड़ी मुश्किल से आप दोस्त अहबाब के लिए टाइम निकाल कर वीडियो तैयार करता हूं, बनाकर आप दोस्त अहबाब तक पहुंचाता हूं। आप भी तावन किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने दोस्त अहबाब जो इस परेशानी में मुब्तला हैं, उन तक हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, सदका जारिया समझ कर, ताकि आपको भी सवाब मिलता रहे और मेरा भी उस सवाब में हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाता रहे, मुझे भी हिस्सा सवाब का मिलता रहे। अलगरज़ सबसे पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने या वदूदू के आदाद निकालना चाहते हैं, या आप वदूदू के आप आदाद निकालना चाहते हैं। देखें सबसे पहले आपने देखना है कि पहले कौन सा हरफ है। देखें अब सबसे पहले या है, इसको आप ऐसे या लिख लें, फिर उसके बाद अलिफ है, फिर वाव है, फिर दाल है, फिर वाह है, फिर दाल है। ठीक है, अब ये आपके सारे हरफ अलग-अलग हो गए। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये या जो है इसके अदाद देखने हैं कि इसके अदद कितने हैं, अदाद कमरी इसके कितने बनते हैं। तो हम इस नक्शे में जाकर या के हरूफ देख लेते हैं, 10 बनते हैं। ये देख लें, इससे पे भी देख लें, या वदूदू के हरफ जो हैं वो 10 बन रहे हैं। ये 10 आपने इसके नीचे लिख देने हैं, ये मैंने इसके नीचे लिख दिए हैं। इसके बाद है अलिफ़। अलिफ़ के देख लें, एक अदद है, ऊपर अलिफ़ लिखा हुआ है, नीचे उसका अदद लिखा हुआ है, एक अदद अलिफ़ का बनता है। उसके बाद फिर आता है वाव। वाव के देखें आप, ये देखें 6 हरफ हैं, ये देख सकते हैं आप 6 हरफ हैं अदाद के, इसके नीचे लिखे हुए हैं, आपने इसके नीचे 6 लिख देना है। फिर इसके बाद दाल है, दाल के जो हैं वो 4 हरफ हैं, ये देख लें, ये दाल है, इसके नीचे दाल के 4 हरफ आपने लिख देने हैं। फिर इसी तरह वाव है, तो वाव के नीचे आपने उसके हरफ लिख देने हैं 6। फिर इसके बाद दाल है, आपने इसके नीचे इसके हरफ लिख देने हैं। अब इन तमाम हरूफ को आपने जमा कर लेना है।
ये जो आपके पास ये हरूफ हैं, या के 10 हैं, अलिफ का 1 है, जिस तरीके से आपको बताया गया है इस तरीके से आपने सारे इनके अलग-अलग नीचे लिख लेने हैं। अब आपने इन तमाम हरूफ को जमा कर लेना है। अब जमा 10 और 1 11 बनते हैं, और इधर से अगर लें तो 4 6 10, 4 6 10। सिर्फ वदूदों के हरूफ जो हैं वो 20 बन गए, और इसके बाद जो या है इसके हरूफ जो हैं वो 11 बन गए। अब दोनों को मिलाकर अगर देखें तो ये हमारे पास 31 हरूफ बनते हैं। ठीक है, ये अब सारों को इस तरीके से भी जमा किया जा सकता है। 4 और 6 10, 10 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21, 21 और 10 31। इस तरीके भी जिस तरीके से आपको आसानी लगे आप जमा कर सकते हैं। अब या वदूदों के हरूफ हैं 31, और इसी तरीके से आप जी या जामी को भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं आपके नाम की तरफ आऊँ कि किसी शख्स का नाम है जनाब मोहतरम शाजिया, चलो शाजिया का नाम ले लेते हैं। ये शाजिया है, शाजिया। तो आपने इसके भी हरफ को हर हरफ को अलग अलग कर लेना है। सबसे पहले है शीन, उसके बाद है अलीफ है, उसके बाद ज़ा है, उसके बाद या है, उसके बाद हा है। ये या अलहदा है और हा अलग है। ये हा दूसरा हा है। हा कोई भी होगा तो आपको उसके हरफ जो हैं वो एक जैसे ही सेम होते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो ये या है, या के भी सेम आगे इसके हा है, और इस हा के और या के हा वो हा दूसरा हो वह एक गोल डंडों वाला हा होगा, और एक ये वाला हा होगा जो ये जो है हा ये वाला है, और दूसरा एक ये हा होगा। तो आपने इन दोनों के अलग अलग आदाद देख लेने हैं। तो आपने इसी तरीके से अब शादिया नाम के जो आदाद हैं उसकी तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले आपने लफ्ज़ शीन के अदद ले लेने हैं। लफ्ज़ शीन के अदद आप देख सकते हैं, लफ्ज़ शीन के अदद जो हैं ये 300 बनता है। 300 इसके नीचे आप लिख देना है। इसके बाद अलीफ़ है, अलीफ़ का 1 है। इसके बाद फिर ज़ा है, ज़ा के आप देख सकते हैं 7 अदद हैं। इसके बाद फिर या है, या के आप देख सकते हैं 10 हैं, तो इसके नीचे 10 लिख देंगे। इसके बाद हा है, ये हा, इसके आप देख लें 5 बनते हैं। अब आपने इन तमाम को जमा कर लेना है। ये आपने इन तमाम हरूफ को जमा कर लेना है। ये देख सकते हैं, मैं आपको इसको अलहदा करके भी दिखा देता हूँ। ये शाजिया नाम के हमने हरफ निकाले हैं। ये देख लें, ये मेरे से कांटा लग गया है, आपने इसको अपने तसल्ली बख्श तरीके से निकाल लेना है। तो 300 एक ये पहले आप वो 300 ज़्यादा तो आप इधर से इनको जमा कर लें। 5 और 10 15, 15 और 7 हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 और 1 23। 23 को इसके नीचे जमा कर लें तो ये 323 बन जाएंगे टोटल। ये इस नाम के हैं, और इसके बाद फिर इसकी जो वालदा होगी उसके नाम के अदाद निकाल लें, और फिर जो आपका शोर है शोर के नाम के अदद निकाल लें, उसकी माँ के नाम के अदद निकाल लें। जब चारों के अदद निकाल लेंगे वो जितने होंगे सबको जमा करेंगे, चारों नाम के अदाद निकाल कर। जमा करने के बाद उनको आपने अगर या जामियों का वजीफ़ा करना है तो जामियों के अदाद निकाल कर इनको जमा कर लेना है। अगर या वदूदू का अमल करना है तो आपने वदूदू के जो 20 अदद हैं वो भी इसमें जमा करके उस तादाद के मुताबिक वो 200 बन जाए, वो 400 बन जाए, वो 1000 बन जाए, वो 2000 बन जाए, वो 2500 बन जाए, जितनी तादाद में वो बनेगा आपने उतनी तादाद में हर रोज़ 11 दिन तक इस अमल को जारी रखना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला 11वें से 12वां दिन नहीं होगा, और आप ख़ुद देख लेंगे कि आपके लिए वो जिसके लिए आपने ये अमल किया है वो किस कदर आपकी मोहब्बत में बेकरार है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आपको शिकायत नहीं मिलेगी कि अमल जो है वो असर नहीं करता। इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से बार बार देखें फिर अमल करें। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर या जामियों का जो तरीक़ाकार है और या वदूदू का जो तरीक़ाकार है वजीफ़े का, वो दोनों वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, या जिसका पहला कमेंट आएगा उस कमेंट के नीचे मैं उस वीडियो का लिंक सेंड कर दूँगा। इंशाअल्लाह आप उसको देखें और फिर उससे फ़ायदा हासिल करें, और जो आपको आसान हो या जामियों का उसका कर लें, या आप या वदूदू का करना चाहते हैं तो वो कर लें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।